सभी को जय मसीह की। और आज के इस दिन के लिए धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह का कि उसने ये अवसर दिया कि आज आपके बीच में वचन की सेवकाई की जाए। पिछले संदेश में हमने देखा था 2020 वर्ष सारी जगत के लिए मरुभूमि का अनुभव देने वाला वर्ष है। प्रभु यीशु मसीह ने कई संदर्भों के द्वारा जैसे नूह और लूत उनके समय के द्वारा हमें चिन्ह देते कि अंतिम समय में क्या होगा। उसी प्रकार से प्रेरित पौलुस उसने अपनी पुस्तक पहला कुरिन्थी अध्याय 10 से लेकर 11 तक अंतिम समय में मरुभूमि के अनुभव का संक्षिप्त विवरण दिया। पहला कुरिन्थी इसका 10 और 11 में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। ये वचन स्पष्ट करता है कि अंतिम दिनों में हम मरुभूमि का अनुभव करेंगे। और आज हम दृष्टांत रूप में नहीं बल्कि अपनी खुली आंखों से प्रकट रूप में देख रहे हैं और उसका अनुभव भी कर रहे हैं। मरुभूमि के अनुभव में पहली बात इजरायली के मन का भटकना। हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 और 1 से 21 तक देखते हैं कि जब मरुभूमि की यात्रा शुरू हुई तो उस यात्रा का आरंभ मूसा और मरियम के स्तुति के गीत के द्वारा हुआ और बड़े विश्वास के साथ हुआ। भजन संहिता 106 और 12 में लिखा है, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। उनके इस अच्छी शुरुआत का प्रतिफल ये हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें उनके कठिन परिश्रम से विश्राम दिया। दूसरी बात, उन्हें मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया। और तीसरी बात, उन्हें धन और संपत्ति के द्वारा आशीषित किया। चौथी बात, उन्हें कनान देने का वादा किया। हमेशा ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें अच्छी बातें देते हैं तो हमारी यात्रा की शुरुआत आनंद से ही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे इजराइल की यात्रा आगे बढ़ती गई, मरुभूमि के दिन बढ़ने लगे और छोटी छोटी समस्याओं का जब वो सामना करने लगे वैसे वैसे उनके मन भटकने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे भूल गए थे कि परमेश्वर ने उन्हें मरुभूमि के कठिन रास्ते के ऊपर ही आराधना करने के लिए बुलाया था। आज इस कठिन समय में आपके परिवार में, आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन याद रहे कोई भी समस्या परमेश्वर की आराधना को रोकने न पाए, पवित्र शास्त्र की संगति और प्रार्थना रुकने न पाए, क्योंकि कठिन समय में की गई परमेश्वर की आराधना इस मरुभूमि में हमें सुरक्षित रखती है। किसी ने खूब लिखा है कि अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न दें। दूसरी बात, मरुभूमि में परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब इजरायली मरुभूमि के बीच रास्ते में पहुंचे तो सवाल पर सवाल वो शिकायत करने लगे। स्वर्ग का परमेश्वर इन बातों को देख रहा था और सुन रहा था, क्योंकि ये लोग मिस्र से तो बाहर निकल आए थे लेकिन मिस्र इनके अंदर से बाहर नहीं निकला था। भजन संहिता इसका 78, 78 वर्स 90 लिखा है कि वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? हाँ, परमेश्वर मरुभूमि में महामारी में हमारे अंतिम शत्रु मृत्यु के सामने जीवन की मेज बिछाता है। आमीन। इजरायलियों की इस परीक्षा का परिणाम यह हुआ, इब्रानी 3:17 में लिखा है कि 40 वर्ष तक परमेश्वर उनसे रूठा रहा। तीसरी बात, निर्गमन 32:1 के अनुसार एक समय ऐसा आया जब मूसा को पहाड़ से संदेश लाने के लिए विलंब हुआ, तब इजरायलियों ने अपना ईश्वर ही बदल दिया, क्योंकि वे ठंडे पड़ गए थे। वे ईश्वर के दूसरे संदेश तक रुक नहीं पाए। भजन संहिता 106:13 लिखा, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें इस जगत की ज्योति कहा है। अपनी आत्मा को बुझने मत। कभी कभी ऐसी स्थिति को हम समझ नहीं पाते कि हम किस रास्ते से जाएं, क्योंकि जंगल में से कोई भी सीधा रास्ता दिखाई नहीं देता जिससे हम दौड़कर बाहर आ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वादा है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। और जिस मार्ग पर परमेश्वर हमें इस मरुभूमि में चला रहा है उस मार्ग का नाम है प्रभु यीशु मसीह। चौथी बात, इजराइल को मिस्र से निकालकर मरुभूमि में लाकर बैठा देना, यह भी परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था, क्योंकि वे संसार के परिश्रम में इतना व्यस्त हो चुके थे कि वो परमेश्वर के साथ में बैठना भूल गए थे। इसी प्रकार से आज कई विश्वासी
आराधना के दिन परमेश्वर के साथ कलीसिया में बैठना और पवित्र शास्त्र को पढ़ना भूल गए थे। निर्गमन 16:29 में इस प्रकार से लिखा है, देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इस बात को याद रखो। इसलिए तुम अपने अपने यहां बैठना, ये आज्ञा है। 7वें दिन कोई भी अपने स्थान से बाहर में जाना पवित्र सभा से और उसकी उपस्थिति से, यह आज्ञा है। आज परमेश्वर की संगति में नहीं बैठने वाले को प्रभु ने केवल विश्राम नहीं बल्कि परम विश्राम का अनुभव दिया है। सभी को घर में बैठे हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तब योना के समान हमें रास्ते पर कैसा लेना है हमारा परमेश्वर अच्छी तरह से जाता है, क्योंकि उसके आगे न बुद्धि चलती है न बल। 5वीं बात, निर्गमन 34:34 के अनुसार मूसा अपने लोगों का संदेश लेकर प्रभु के पर्वत पर नहीं जाता था, बल्कि पर्वत पर से जीवित परमेश्वर का जीवित संदेश लेकर लोगों तक पहुंचाता था। इस समय हम विश्वासियों को एक अच्छे संदेश की अपेक्षा नहीं करनी है, बल्कि एक सटीक संदेश की अपेक्षा करनी है, जो संदेश ऐसे समय में हमें आगे लेकर जाए और आगे को बढ़ाए। दूसरी बात, समय के बारे में चिंता करना छोड़ दें। 2020 वर्ष ये परीक्षा और मरुभूमि के अनुभव देने वाला वर्ष है। समय को बढ़ाना और घटाना मनुष्य के हाथ में नहीं। मत्ती 6:27 में लिखा है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। फिर भी ये समय सदा बना नहीं रहेगा। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर के साथ समय बिताए और आत्मिक सफर का अनुभव ले। 6ठी बात, मरुभूमि की यात्रा में एक समय ऐसा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इन लोगों के साथ नहीं चलूंगा। निर्गमन 33:3 में लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनका अंत कर दूं। जो भी कलीसिया सुन रहे हैं, इस बात को याद रखें कि आपके चरवाहे, आपके पासवान आपके लिए जोखिम के स्थान पर खड़े हैं। भजन संहिता 106:23 कहता है, इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। जैसा लूत सदोम में इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका आत्मिक पिता अब्राहम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसके लिए विनती और मध्यस्थी कर रहा है। आपका चरवाहा, आपका पासवान परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर आपके लिए मध्यस्थी करता है, ताकि आप सुरक्षित रहे और सुरक्षित बाहर आए। विलाप गीत 5:9 में लिखा है, जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु मतलब आत्मिक भोजन ले आते हैं। आज इस न्याय के समय में परमेश्वर के दासों का इतना हियाव नहीं होता कि आप परमेश्वर के सामने जाकर बात करें, क्योंकि मुझ में इतनी योग्यता नजर नहीं आती। परमेश्वर के दास आपकी चिंता करता है, आप भी परमेश्वर के दासों की चिंता करें, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए दे दिया है कि आपकी चौड़ाई करें। दूसरी बात, अगर आपकी कलीसिया आर्थिक स्थिति में कमजोर है तो तुम जो आर्थिक स्थिति में और विश्वास में मजबूत हो, उनकी जरूरतों को पूरा करो, ताकि आपके चरवाहे, आपके कलीसिया की कमजोर भाई और बहन को उदारता से सहायता कर सके। इब्रानी 13:17 लिखा है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करते। 7वीं और अंतिम बात, मूसा की 3 प्रार्थनाएं। देखो, मूसा ने 40 वर्ष में बहुत सारी प्रार्थनाएं की, लेकिन हम उसकी कुछ विशेष 3 प्रार्थनाओं को हम देखेंगे। मूसा की पहली प्रार्थना, उसने परमेश्वर से अगुवाई मांगी। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि इस मरुभूमि में मुझे मार्ग दिखा, ताकि मैं तेरे लोगों को आगे ले जाऊं। मूसा परमेश्वर की योजना में चलने वाला व्यक्ति था, उसका दास था। जब प्रभु अपने मार्ग पर और अपनी योजना में हमें चलाता है, तब उसकी प्रजा मरुभूमि में भी आनंद मनाती है, क्योंकि उसके मार्ग में आनंद की भरपूरी है। दूसरी बात, जब परमेश्वर हमारे साथ मरुभूमि में चलता है, तब हमारा ध्यान महामारी पर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रूस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उस समय पीतल के सांप को ऊंचा किया गया था, ताकि जो लोग उस पीतल के सांप जो क्रूस का प्रतीक था उसे देखते, वे लोग बचाए जाते और वे ही लोग आगे बढ़ते। मूसा की दूसरी प्रार्थना,
परमेश्वर की उपस्थिति को मानो। उसने कहा परमेश्वर तो मेरी अगुवाई तो करेगा, लेकिन तेरी उपस्थिति की मुझे आवश्यकता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा इस मरुभूमि में तू अकेला नहीं जाएगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। निर्गमन 33:14। इस समय हमारी प्रार्थना केवल इतनी चाहिए, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति की जरूरत है, मैं आपकी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो मरुभूमि भी हमारे लिए मसीह यीशु में स्वर्ग का आनंद देगी। और आप जानते हैं स्वर्ग के राज्य में बीमारी और महामारी प्रवेश नहीं करती। भजन संहिता 91 कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वो तुझे भेदी के जाल से और महामारी से बचाएगा। मूसा की तीसरी प्रार्थना, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। निर्गमन 33:18। मूसा को परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। इस मरुभूमि महामारी में हम अपनी खुली आंखों से परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम चल रहे हैं और इस मरुभूमि में परमेश्वर की महिमा का तेज हमारे ऊपर है। यशायाह 60:2 में लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। इस मरुभूमि में परमेश्वर ने उसकी आराधना करने हमें बुलाया। यशायाह 35 कहता है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। तब मरुभूमि भी हरी हरी तराई में बदल जाएगी और मरुभूमि में भी आनंद होगा, क्योंकि इस मरुभूमि में परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र स्थान में, उसके पवित्र पर्वत के पास आराधना करने के लिए बुलाया। आराधना में भी एक धन्यवाद और अपना एक प्रचार छुपा हुआ है। हम आराधना करते हैं कि करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है और जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदा, आज के इस कठिन समय में आप हमारे साथ हैं, आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति उसके द्वारा आप हमें चला रहे हैं। आपके महिमा का तेज हमारे ऊपर आपने प्रकट किया है, इसलिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें और आपसे विनती है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।